तीन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर ओलेफिनिक, अब इस एल्कीन को एल्कीन आर एल्सो नोन एज ओलेफिनिक बॉन्ड। अब इसे ओलेफिनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं? ओलिक मतलब होता है ऑयल, फिनिंग मतलब फॉर्मिंग, ऑयल फॉर्मिंग, इसलिए उसका नाम हम ओलिफिन्स, ओलिफिन्स भी बोलते हैं किसको? एल्कीन को। अब ये ओलिफिन से मतलब एल्कीन को हम ऑयल फॉर्मिंग क्यों बोले? तो यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि सिंस द फर्स्ट मेंबर, तो सिंस द फर्स्ट मेंबर इथाइलिन और इथीन वाज फाउंड टू फॉर्म एन ऑयली लिक्विड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन, तो वाज फाउंड टू फॉर्म एन ऑयली लिक्विड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन, इसलिए हम इसे किसे एल्कीन को हम क्या बोलते हैं? ऑयल फॉर्मिंग भी बोलते हैं या फिर ओलिफिन्स भी बोलते हैं। अब इसमें सारा का सारा एनसीईआरटी पॉइंट को कवर कर रखा है जो हमारी जरूरत है। अब ये तो मालूम चल गया कि एल्कीन्स को बोलते हैं ओलिफिन्स क्योंकि ऑयल फॉर्मिंग होता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है इसकी बॉन्ड एंथैल्पी होती है 397 किलो जूल। सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी होती है 397 किलो जूल पर मोल। पाई बॉन्ड की होती है 284। अगर 397 प्लस 284 करें, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है 397 प्लस 284 681। अभी ध्यान देना, डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा और एक पाई। डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है ये होता है 681 किलो जूल पर मोल। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड की तो होती है 397, लेकिन वो सिंगल बॉन्ड जो दो कार्बन के बीच में लगा हुआ है इसकी बॉन्ड एंथैल्पी होती है 348 किलो जूल पर मोल। इसे बोल इथेन